विदिशा के SATI कॉलेज के गेट के बाहर ओबीसी छात्र छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए गेट पर जाम लगा दिया, जिससे कोई अंदर और बाहर नहीं जा सका। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। हंगामे की सूचना मिलते ही तहसीलदार सरोज अग्निवंशी और सिविल लाइन पुलिस मौके पर आई। छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। बहुत समय बाद भी वे नहीं माने। छात्र छात्राओं का कहना है कि अव्वल तो 2 सालों से उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, तो छात्रवृत्ति आना शुरू हुई है वह बहुत कम है, जबकि एडमिशन के दौरान छात्रों को कहीं ज्यादा छात्रवृत्ति बताई गई थी। एक छात्र ने बताया कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को पूरी छात्रवृत्ति आ रही है, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बहुत कम दी गई है। विद्यार्थियों ने बताया कि कई बार कलेक्टर को आवेदन देने के बाद भी उनकी समस्या हल नहीं हुई। वहीं मौके पर पहुंची तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने विदिशा प्रभास पर आए सांसद रमाकांत भार्गव से 5 सदस्य दल को मिलाने और अपनी बात उनके सामने रखने की बात कही, जिस पर छात्र छात्रा सहमत हो गए और गेट से जाम हटा दिया। मेरा नाम क्षितिज कुशवाहा है। मैं सिविल सेकंड ईयर का छात्र हूँ SATI कॉलेज का। तो हमारी इस कॉलेज से पहले 65,000 तक आती थी। हमारी सीनियरों की भी 65,000 तक ही आ रही है, लेकिन हमारी सरकार ने 28,000 कर दी है। और जबकि जब हमने एडमिशन लिया था तो हमसे ये बताया गया था कि आपकी ट्यूशन फीस तो आएगी आएगी, जो कि हम 55,000 देते ही हैं। तो अब पता नहीं सरकार किस मध्य मतलब 22,000 लगता है पूरे मध्य प्रदेश में कर रही है, उसके हिसाब से 28,000 हमको दे रही है। हमको 55,000 तो हम ट्यूशन फीस देते हैं, वो तो हमको चाहिए ही चाहिए। हमारी 65,000 स्कॉलरशिप हमको पूरी चाहिए सरकार से, यही हमारी मांग है। और फर्स्ट ईयर का भी यही है, सेकंड ईयर का भी यही है, लेकिन थर्ड ईयर की पूरी आ रही है। ये क्या है, नाइंसाफ़ी चल रही है हमारे साथ। जबकि SC ST की पूरी आ चुकी है, 80,000 उनकी आई है। कुछ लोगों की 70,000 तक आ चुकी है। सर 1,500 के लगभग स्टूडेंट है हमारे। यस सर। मेरा नाम मानवी दांगी है। कहाँ से पढ़ाई करती हैं आप? मैं इस SATI कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। सर हम लोगों की डिमांड ये है कि इससे पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनको 72,000 पैसे मिलते थे स्कॉलरशिप के, लेकिन इन लोगों ने अब अचानक से, एक तो हमें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं दी है और अचानक से हमारे पैसे कम कर दिए, 28,000 दे रहे हैं ये। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें कम से कम उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जब एडमिशन लिया था तो हमसे यही कहा गया था। और हम सभी लोग स्कॉलरशिप पर ही डिपेंड हैं, और अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो बहुत सारे बच्चे इस हालत में भी हैं कि वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। भावना ये है कि सर कुछ लोग गरीब घर से हैं सर, तो वो लोग फीस भरने के लिए इच्छुक नहीं हो पा रहे सर। और सर कुछ बच्चे लोग जो है घर से सक्षम नहीं है फीस भरने के लिए, तो कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई सर, 2 साल से नहीं आई सर। और पहले 250 की भीख हमें नहीं चाहिए, ठीक है? अरे चुप तो हो जा भैया तोड़ो। और सर पहले आने के पहले कॉलेज में एडमिशन के पहले मालूम पड़ा था कि 78,000 स्कॉलरशिप आएगी बच्चों की, तो कुछ बच्चों की 28,000 आ रही है सर। तो प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन किया जा रही है कि सब बच्चों की स्कॉलरशिप पूरी मिले सर। OBC के छात्र छात्राएं हैं, इन लोगों की मांग है कि इन लोगों को 26,000 रुपये छात्रवृत्ति मिल रही है, जबकि शासन स्तर से ही 26,000 मिल रही है। पहले शायद 65,000 मिल रही थी। ये इनकी मांग है कि हमको शासन से मिलवा दो। हमने इनसे बोला है कि अभी सांसद महोदय आ रहे हैं, उनसे 5 लोग मिल रहे हैं, तो 5 सदस्य इन लोगों के जाएंगे बच्चों के और वो मिलेंगे, इनकी डिमांड रखेंगे। शांत हो रहा है? हाँ शांत। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।